रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आज हम लोग जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको पहले समझेंगे शॉर्ट में, और उसके बाद फिर उनके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तो आज अभी सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण आए तो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले इसमें आपके बुक में सिलेबस में दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, अपचयन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो आपको यहां देखना है कि इन सभी अभिक्रियाओं को किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यदि लिखना है, समीकरण लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो मान लीजिए ये दो चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि मान लीजिए ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें मिल रही हैं ए और बी, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या है ये? अभिकारक। क्या है ये? और ये जब दोनों अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। बस ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया तो बाकी जितनी अभिक्रियाएं हैं अभी आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे बहुत आसानी के साथ लिख सकेंगे। तो क्या है ये ट्रिक के बारे में बात करें इससे पहले ये समझ लो, अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। या एक भी हो सकता है अभिकारक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? अभिकारक। और जो ये बनेगा ये कहलाता है उत्पाद। उत्पाद एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद जो बना। अब अभिकारक और उत्पाद को सरल भाषा में समझ लो। शरबत बनाना है, पानी लिया, नींबू लिया, शक्कर लिया, ये तीनों चीजें क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। क्योंकि तीनों चीजों को हम मिला रहे हैं, तीनों चीजों के बीच में क्रिया हो रही, और बना क्या हमारे पास? शरबत। तो शरबत जो है वो क्या है? उत्पाद। तो इतना क्लियर हुआ कि अभिकारक मिलेंगे और बनेगा क्या? उत्पाद। अब चलो पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो बस जुड़ना। अब जुड़ेगा क्या? अभिकारक जुड़ेंगे और बनेगा क्या? तो बस पहला पॉइंट क्लियर। संयोजन अभिक्रिया वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? लेकिन एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में कैसे उत्पाद का निर्माण होता है? मतलब एक ही उत्पाद बनेगा। ओके, संयोजन अभिक्रिया खत्म। इसके उदाहरण के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठाइए कि इन अभिक्रियाओं को लिखना कैसे है, इसमें होता क्या है, पहले ये समझ में आ जाए, उसके बाद उदाहरण के बारे में बात करेंगे। संयोजन के बाद वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। अब टूटेगा कौन? अभिकारक। तो जब एक एकल अभिकारक रहता है, कितना रहता है? एकल। तो जब एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया से ही आप बता सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। किस अभिक्रिया को? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो होते हैं, तो नाम से ही पता चला। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब अवशोषित करने वाला, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो? अवशोषित हो, ऊष्मा ली जाए, वह है ऊष्माशोषी। और ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें निकले। ऊष्माक्षेपी का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों एक साथ हम बता सकते हैं। वियोजन में टूटता है, टूटेगा तो किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी, उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यदि वो ऊष्मा की वजह से टूट रहा है तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया से जो ऊर्जा निकल रही है वही क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, तो अभिकार संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। अब क्या बचा? विस्थापन।
विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि किसी तत्व को हटाकर, एक यौगिक है उसमें से किसी तत्व को हटाकर एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले ले, वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। विस्थापन मतलब जैसे मैं हूं यहां तो मेरी जगह पे कोई आए और मैं दूसरी जगह चला जाऊं, उसकी जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे चला जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब दो आयन है और दो धनायन, दो ऋणायन, तो जो पहला धनायन है उसके साथ जो दूसरे वाले का धनायन है वो आ जाएगा, और जो पहला वाला है वो कहां चला जाएगा? दूसरे वाले के साथ। मान लो ये ए और बी, यहां बना क्या? सी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं विस्थापन का। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? विस्थापन का ले लेते हैं। अभी जिंक वाला देखे थे, जिंक वाला ले लेते हैं। क्या है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या हुआ? जिंक चला गया किसकी जगह पे? कॉपर की जगह पे, और कॉपर यहां आ जाएगा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस बाहर क्या आ गया? कॉपर। ये तो ये विस्थापन और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। एक और क्रिया है अवक्षेपण। अवक्षेपण वो है अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बने, अवक्षेप बने, नीचे कुछ तलहटी पे जमे, वो क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया बची अभी? संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, हाँ, उपचयन और अपचयन, दो चीजें बची। तो उपचयन मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? उपचयन में क्या होता है? किसकी वृद्धि होती है? ऑक्सीजन की। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। किसकी वृद्धि? ऑक्सीजन की। और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो ये हो गया उपचयन और अपचयन। इन अभिक्रियाओं को समझ लो। सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद का निर्माण होगा। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण होगा। वियोजन अभिक्रिया में जो एकल अभिकारक है वो टूटेगा और किसका निर्माण करेगा? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलेगी, जब अभिकारक मिलेंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगी। ऊष्माशोषी में अभिकारक मिलेंगे लेकिन किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। ऊष्मा चाहिए, तब उस ऊष्मा को अवशोषित करके वो किसमें बदलेंगे? उत्पाद में बदलेंगे। इसके अलावा विस्थापन, विस्थापन में जो अभिकारक है तो अभिकारक में जो यौगिक होगा उसका एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। इतना क्लियर? इस चीज को अच्छे से समझो। अब नेक्स्ट इसके उदाहरण के बारे में, समीकरण के बारे में बात करें।